आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे, वाचन स्वर नवनीत चौबे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। शहडोल जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए 52 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 2 संवेदनशील और 1 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है। इस बार 25,131 नियमित परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल के 15,885 और हायर सेकेंडरी के 9,146 परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा के दौरान कोविड नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। जिले में आत्मा परियोजना किसानों के लिए आर्थिक मजबूती का आधार बन रही है। कृषि क्षेत्र की आधुनिक तकनीक और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। सालों से खेती में नुकसान उठा रही आखेटपुर गांव की महिला किसान उर्मिला पटेल ने आत्मा परियोजना के अधिकारियों की सलाह से अरहर की फसल में गुणात्मक सुधार किया है और घाटे के सौदे को लाभ में बदल दिया है। केशोरी गांव के किसान राजाराम ने आत्मा परियोजना के अधिकारियों की सलाह पर 2 हेक्टेयर बंजर जमीन को पहले खेती लायक बनाया और उसके बाद धान की खेती की। राजाराम ने पहले ही साल 70 क्विंटल धान का उत्पादन किया। इसी गांव के किसान बाबा दीन ने भी जमीन सुधार के बाद 80 क्विंटल धान का उत्पादन किया है। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 15,784 किसानों को 14 करोड़ 89 लाख रुपए का फसल बीमा दावा वितरित किया गया है। यह दावा खरीफ 2020 और रबी 2021 के फसल बीमा का है। बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी किसानों को राशि का हस्तांतरण किया। जिले के गोहपारू विकास खंड में जल जीवन मिशन योजना के तहत 40,000 से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। सोन नदी के किनारे बसे 36 गांव जल संकट से जूझ रहे थे, लेकिन जल जीवन मिशन ने इलाके की तस्वीर बदल दी है। गोहपारू विकास खंड के 50 से अधिक गांवों में पेयजल समस्या बनी रहती थी। गोहपारू समूह जल प्रदाय योजना से 55 लाख लीटर पानी सप्लाई रोजाना किया जा रहा है। 8,150 घरों में नल कनेक्शन लगाए गए हैं। सोन नदी के पानी को लिफ्ट कर जल शोधन संयंत्र तक लाया जाता है। इस योजना के साथ जिले में 3 और परियोजनाओं पर काम चल रहा है। शहडोल जिले में इस बार कुल पंजीकृत 21,721 किसानों से 48 उपार्जन केंद्रों पर 14,60,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की गई। यह धान कुल 21 समितियों का है। इस बार 29 नवंबर से 20 जनवरी तक धान खरीदी का काम चला। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो गांव-गांव जाकर प्रगति का निरीक्षण कर रहे हैं। जिले में अब तक 54% लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। कुल 7,98,018 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 4,34,000 से अधिक लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिले में कुष्ठ रोगियों को चिन्हित कर उनके समुचित इलाज के प्रयास जारी हैं। पिछले 3 वर्ष में लगभग 386 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 362 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। वहीं 315 मरीजों का इलाज जारी है। मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर कुष्ठ रोगियों की तलाश कर रही है। लोगों को जागरूक करने के साथ दवा का वितरण किया जा रहा है। जिले में वन्य जीवों के मूवमेंट वाले कॉरिडोर में रेत खनन के लिए 7 खदानों की अनुमति नहीं मिली है। शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। यह सभी खदान वन सीमा की 250 मीटर की परिधि में आ रही थी। कमिश्नर ने बताया कि वन क्षेत्र और वन्य जीवों के मूवमेंट वाले क्षेत्र में किसी भी स्थिति में खनन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। जिले में आपराधिक घटनाओं की विवेचना में पारदर्शिता लाने और पुलिस महकमे को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के सभी थानों को एक टेप किट उपलब्ध कराया गया है। इस टेप का उपयोग किसी घटना दुर्घटना की विवेचना में होगा। मौके की तस्वीरें खींचने, साक्ष्य जुटाने और घटनास्थल पर ही अपराध विवरण और केस डायरी तैयार करने में मदद मिलेगी। शहडोल जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में अब राशन के साथ ही ई गवर्नेंस सेवा भी उपलब्ध होगी। समिति संचालकों की आय बढ़ाने के साथ ही दूरदराज के ग्रामीणों को बैंकिंग कार्य व ऑनलाइन कामों में आ रही दिक्कतों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके लिए उचित मूल्य की दुकान पर कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।